तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं यार। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पिछला एपिसोड का एक रिकैप ले लेते हैं, जहां पर गॉब्लिन्स और एडवेंचरर ग्रुप के बीच में बहुत ही घमासान फाइट चल रही थी। लेकिन यहां पर गॉब्लिन्स इन एडवेंचरर्स के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने लगे थे, क्योंकि एक एक करके यहां पर बहुत ही पावरफुल गॉब्लिन्स आ रहे थे। इस वजह से ग्रू अपने फॉर्मेशन को भी यूज़ करते हुए अपना डिफेंस यहां पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे वो उन गॉब्लिन्स के अटैक से अपने आप को बचा सके। लेकिन तभी यहां पर एक बहुत ही पावरफुल गॉब्लिन, जो कि एक म्यूटेंट गॉब्लिन है, वो इस जगह पर अपनी एंट्री दे देता है और पूरे पासे को पलट देता है, जहां पर उसने ग्रू को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था। और साथ में ये जो हमारा अर्ल है, वो ग्रू की ऐसी हालत को देखने के बाद पूरी तरीके से घबरा गया होता है। उसके हक्के बक्के छूट गए होते हैं, पूरा शरीर कांपने लगता है। उसे इन सारी जगहों पर अपनी मौत दिखना शुरू कर जाती है और ग्रू को बहुत ही बुरी तरीके से मरा हुआ देखकर अब यहां पर हमारा ये जो अर्ल है, वो इस जगह पर से अपनी जान को बचाने के लिए तेजी की रफ्तार से इस जगह पर से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही वो भागना शुरू करता है, तभी यहां पर वो सोचने लगता है कि आखिर अब कौन है जो मेरी जिंदगी को बचाएगा, क्योंकि गॉब्लिन्स अभी भी इसका पीछा कर रहे होते हैं। और तभी यहां पर उसे एक रोशनी की किरण नजर आती है, जहां पर गॉब्लिन स्लेयर अपना एंट्री दे देता है। और उसे देखने के बाद अर्ल उससे अपनी जिंदगी को बचाने की भीख मांगना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हर हालत में अपनी जिंदगी को बचाना चाहता था। लेकिन तभी ये जो गॉब्लिन्स अर्ल का पीछा कर रहे थे, वो उसके ऊपर में कूदकर सीधा अटैक कर देते हैं। और पता नहीं अब अर्ल का क्या होने वाला है। अब फिर हम लोगों को यहाँ पर खून के छींटे ही छींटे नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से किसी बंदे को जान से मार दिया है। लेकिन ये क्या, हमारा अर्ल तो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। उसके माथे से पसीने छूट रहे हैं और वो घबराते हुए साइड की नजरों से देखने लगता है कि आखिर वहां पे क्या चल रहा है। और साइड में हमें दिखाया जाता है कि यहां पर गॉब्लिन स्लेयर ने बहुत सारे जो गॉब्लिन्स अर्ल का पीछा कर रहे थे, उन लोगों को बेदर्दी से जान से मार दिया होता है। और वो बाकी गॉब्लिन्स को जान से मारने के लिए आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और अपनी जिंदगी को बचा हुआ देखकर अर्ल गॉब्लिन स्लेयर का बहुत ज्यादा धन्यवाद करते हुए कहने लगता है कि गॉब्लिन स्लेयर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम यहां पर नहीं होते तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता। तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और जब वक्त आएगा मैं इसे रीपे जरूर करूंगा। और जैसे ही हमारा अर्ल गॉब्लिन स्लेयर को रीपे वाली बात बोलता है, गॉब्लिन स्लेयर एक गुस्से भरी निगाह से देखने लगता है अर्ल को और कहता है कि क्या तुम मुझे रीपे करोगे? अगर सच में तुम मुझे रीपे करना चाहते हो तो मेरे फाइट से जितना दूर हो सके तुम उतना ही दूर रहना, छोटे से कीड़े, क्योंकि तुम जैसे लोगों के ऊपर में मुझे अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। और वो आगे की तरफ में बढ़ गया होता है और अर्ल उसे आगे बढ़ता हुआ देखकर कहने लगता है कि उस तरफ मत जाओ, वो कोई ऑर्डिनरी गॉब्लिन ट्राइब बिल्कुल भी नहीं है, वो लोग बहुत ही पावरफुल है और साथ में उन लोगों का लॉर्ड भी उनके साथ में मौजूद है। वो इतने पावरफुल है कि उनका अकेले सामना करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहां पर गॉब्लिन स्लेयर उसके बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हुए कहने लगता है, क्या सचमुच में तुमने तो मेरे होप को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है और जितने ज्यादा वो लोग पावरफुल होंगे उतने ज्यादा मैं सेटिस्फाइड होने वाला हूं। और हमारा जो सीन रहता है वो उस जगह पर शिफ्ट हो गया है जहां पर बाकी के गॉब्लिन्स, ये जो एडवेंचरर ग्रुप्स आए हुए थे, उन लोगों का खात्मा कर रहे होते हैं। जहां पर हम देख पाते हैं गॉब्लिन बर्जक को, जो कि ग्रू के बॉडी को पकड़कर अभी उठाए हुए इस जगह पर खड़ा नजर आता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर में पीछे की तरफ से एक स्वॉर्ड से अटैक हो गया है, जिस वजह से गॉब्लिन बर्जक है शायद ये, या फिर कोई और है नहीं पता, लेकिन गॉब्लिन बर्जक ही दे देता हूं। वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर अभी अभी उसके साथ में ये हुआ क्या। और फिर हम उसे अनकॉन्शियस होता हुआ देखते हैं, जहां पर हमारा गॉब्लिन धराशायी होकर जमीन पर गिर चुका है। और उसे यहां पर गिरा हुआ देखकर बाकी के ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर अब ये यहां पर क्या हो गया है। और ये सारी चीजें जो हलचल यहां पर गॉब्लिन्स के बीच में चल रही है, चोटी के ऊपर से खड़ा होकर हमारा लिन भी देख रहा होता है। और फिर वो कंफ्यूजन के साथ बोलने लगता है कि गॉब्लिन फ्रेंजी जो है, आखिर उसके साथ में अभी अभी ये हुआ क्या? माफ करना, वो गॉब्लिन बर्जक नहीं, गॉब्लिन फ्रेंजी है, क्योंकि ये सारे एक जैसे दिखते हैं, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। और हमारा लिन भी कंफ्यूजन के साथ में बोलने लगता है कि अब यहां पर क्या चलने वाला है। और तभी यहां पर गॉब्लिन स्लेयर अपनी एंट्री दे देता है। बाकी के ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होकर गॉब्लिन स्लेयर को भी देखने लगते हैं।
कंफ्यूजन के साथ गॉब्लिन स्लेयर गॉब्लिन म्यूटेंट से पूछने लगता है कि मुझे बताओ क्या तुम इस गॉब्लिन ग्रुप के बॉस हो, लेकिन तुम्हारा ये बेवकूफाना चेहरा देखने के बाद मैं आसानी से गेस कर सकता हूं कि तुम इस गॉब्लिन ग्रुप के बॉस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते और इस बात पे मैं पूरी तरीके से श्योर हूं। और तभी हमारा गॉब्लिन म्यूटेंट अपने बाकी के लोगों को कमांड देते हुए बोलने लगता है कि जल्दी से जाओ और इस बंदे को अभी के अभी जान से मार दो। और बाकी के जितने भी ये गॉब्लिन्स रहते हैं वो सारे के सारे उसके कमांड को सुनने के बाद तेजी की रफ्तार से गॉब्लिन स्लेयर को जान से मारने के लिए आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं और साथ में गॉब्लिन म्यूटेंट भी जा रहा होता है। लेकिन हमारा ये जो गॉब्लिन स्लेयर है उसके आंखों में हम लोगों को एक धधकती हुई ज्वाला नजर आती है, यानी कि वो पूरी तरीके से तैयार है इन गॉब्लिन्स का खात्मा करने के लिए। और जैसे ही वो लोग उसके ऊपर में अटैक करते हैं हमारा गॉब्लिन स्लेयर एक ही स्लैश में इन सारे गॉब्लिन्स का खात्मा कर देता है। और क्या ही कमाल का वो नजर आता है। और इन सारी चीजों को होता हुआ देखकर लिन काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके भी पसीने छूट जाते हैं और अपने मन में बोलने लगता है कि आखिर इस बंदे के साथ में प्रॉब्लम क्या है, इससे डील करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है, क्योंकि मैंने इसके सिस्टम से इसके स्किल को अच्छी तरीके से चेक किया था, ये एक नॉर्मल अटैक ही बस था, आखिर ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्या वो यहां पर किसी प्रकार की कोई मैजिक को भी यूज कर रहा है। लेकिन अपने जो बाकी साथी है उन लोगों का इतना बुरा हाल देखने के बाद हमारा गॉब्लिन म्यूटेंट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ये जितने भी कांटेदार रहते हैं उसके पीठ में वो सारे के सारे यहां पर बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही खूंखार और जबरदस्त नजर आता है। और फिर वो बोलता है मेड वॉर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके साथ उसका बॉडी भी यहां पर काफी ज्यादा अपग्रेड होना शुरू हो जाता है और गॉब्लिन म्यूटेंट ने अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावर अप कर दिया होता है और उसके हम लोगों को बॉडी क्या ही कमाल की नजर आ रही होती है। और ऐसा लगता है कि इसके पावर्ड अप करने की वजह से गॉब्लिन स्लेयर को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और बिना देरी के हमारा गॉब्लिन म्यूटेंट गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने बॉडी से रेड ऑरा फैलाते हुए तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। लेकिन गॉब्लिन स्लेयर को इन सब बातों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो म्यूटेंट गॉब्लिन से कहने लगता है कि तू पागल बैल की तरह मेरे ऊपर में अटैक करने के लिए आया है, तो क्या तुझे सच में ऐसा लगा था कि ये सारी चीजें मेरे ऊपर में काम भी करेगी। और उसकी बातों को और उसके मूवमेंट को देखने के बाद गॉब्लिन म्यूटेंट भी एक बार के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके माथे से पसीना छूट गया है। और गॉब्लिन स्लेयर यहां पर हंसते हुए एक बहुत ही पावरफुल अटैक गॉब्लिन म्यूटेंट के अगेंस्ट में कर देता है, जिसकी वजह से उसके पीठ में ये जितने भी नुकीलेदार हड्डी आई हुई थी वो पूरी तरीके से कट गई होती है। और यहां पर हमारे गॉब्लिन स्लेयर ने हमारे गॉब्लिन म्यूटेंट को पूरी तरीके से ओवरपावर कर दिया है। वो दोबारा से अपने वेपन को बहुत ही टाइट तरीके से जकड़ लेता है और एक बहुत ही ऊंचाई से जंप करते हुए सीधा गॉब्लिन म्यूटेंट के ऊपर में एक पावरफुल अटैक करते हुए कहने लगता है कि अब तेरी जिंदगी का खात्मा यहीं पर लिख दिया गया है। और हमारा जो गॉब्लिन म्यूटेंट है वो यहां पर देखता है कि गॉब्लिन स्लेयर अब जस्ट उसके ऊपर में अटैक करने ही वाला है और जैसे ही ये अटैक लगेगा गॉब्लिन म्यूटेंट का इस जगह पर से खात्मा तो निश्चित ही है। लेकिन फिर भी हमारा गॉब्लिन म्यूटेंट जो है वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी नजर आता है कि आखिर वो किस तरीके से अब अपनी जिंदगी को बचाएगा। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो हमारे गॉब्लिन म्यूटेंट के ऊपर में अटैक करने वाला था तभी यहां पर एक मटीला टाइप का कुछ जो चीज रहता है उसके पूरे कवच वेपन के ऊपर में आ गया होता है। जहां तक मुझे ये लग रहा है ये हमारा गॉब्लिन म्यूटेंट है जो कि उसके ऊपर में आ चुका है या फिर किसी ने उसके ऊपर में मट्टी फेंक दिया होगा। और फिर वो बोलने लगता है गॉब्लिन स्लेयर कि आखिर ये क्या है, ये सारी जो बॉडी है ना वो इतनी ज्यादा स्टिकी मुझे क्यों नजर आ रही है। फिर ये सब कुछ देखते हुए लिन अपने मन में बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से हम इसका सामना अभी नहीं कर सकते, मुझे यहां पर से शायद रिट्रीट कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके पास में बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें मौजूद है और साथ में हमारे जो गॉब्लिन ट्राइब है उसके ब्रीडिंग के लिए एक एक्सीलेंट टूल ये बन सकती है, क्योंकि उसके हमारे गॉब्लिन स्लेयर का जो रियल आइडेंटिटी है कि वो दरअसल एक वुमेन है हमारे लिन को तो पता है। और कहता है क्योंकि इसके ऊपर में डायरेक्ट अटैक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है तो मेरे ख्याल से मुझे अपने फॉर्मेशन को यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। और फिर वो अपने ड्रैगन पर से उड़ते हुए अपने बाकी के ये जितने भी जिंदा गॉब्लिन्स है उन लोगों को कमांड देते हुए बोलने लगता है कि सारे के सारे लोग सर्कल से थोड़ा पीछे के तरफ में हट जाओ और अपना डिस्टेंस को मेंटेन करो, वरना ये जितने भी पत्थर नीचे गिरने वाले हैं तुम लोग भी उसके चपेट में आ जाओगे। और बाकी लोगों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से उन रॉक्स को इसके ऊपर में फेंक दो और हम लोग अब से थोड़ा सा लॉन्ग रेंज का फाइट यहां पर करेंगे और सारे के सारे अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर बाकी लोग बोलते हैं आय आय सर। और यहां पर गॉब्लिन स्लेयर कंफ्यूजन के साथ बोलने लगता है कि ये जो गॉब्लिन ड्रैगन्स के ऊपर में सवार है दरअसल ये इन लोगों का रियल बॉस है यार, इस बात पे कोई भी दोहराए नहीं है। मुझे पता होना चाहिए था
था कि ये बंदे को डील करना इतना ज़्यादा तो आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। और तभी हम देखते हैं कि चोटी के ऊपर से बड़े बड़े जो पत्थर रहते हैं वो गॉब्लिन स्लेयर के ऊपर में आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही बहुत ही बड़ा पत्थर हमारे गॉब्लिन स्लेयर के जस्ट सामने में आता है, गॉब्लिन स्लेयर उस बड़े से स्टोन को देखने के बाद पूरी तरीके से चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है। अपने वेपन से उस पत्थर के पूरी तरीके से चिथड़े चिथड़े उड़ा डालता है। और फिर यहाँ पर इतने ज़्यादा लॉन्ग रेंज के अटैक को या सहन करने के बाद गॉब्लिन स्लेयर एक बार के लिए थक चुका है और उसका जो वेपन है उसने यहाँ पर ज़मीन पर गाड़ दिया है। हम लोगों को हमारा गॉब्लिन स्लेयर पूरी तरीके से लस्त नजर आता है, क्योंकि कंटिन्यूसली उन लोगों ने बड़े बड़े जो पत्थर रहते हैं वो गॉब्लिन स्लेयर के अगेंस्ट में यूज़ किए होते हैं। और गॉब्लिन स्लेयर का इतना बुरा हाल देखने के बाद लिन काफ़ी खुश होते हुए बोलने लगता है कि हम लोग काफ़ी टाइम से यानी कि घंटों से यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा अभी तक यानी कि बंदी कोलैप्स बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी यहाँ पर ये जो गॉब्लिन स्लेयर जो हमारी विमेन है वो अपने हेलमेट को निकालती है और ज़मीन में धड़ाम से फेंक देती है और अपना जो खूबसूरत सा चेहरा है और साथ में अपने जलवे यहाँ पर बिखेरना शुरू कर देती है। और ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत रहती है कि उसका ये जो फ्रेग्रेंस रहता है वो पूरी तरीके से इस जगह पर छा गया होता है। और उसके फ्रेग्रेंस की वजह से ये जितने भी गॉब्लिन्स रहते हैं वो लार टपकाते हुए गॉब्लिन स्लेयर को देखने लगते हैं, क्योंकि वो लोग अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन पता नहीं अब हमारी ये जो गॉब्लिन स्लेयर है वो किस तरीके से इन लोगों का सामना करेगी, और ये जो हमारा लिन है और उसके गॉब्लिन साथी वो किस तरीके से इस गॉब्लिन स्लेयर का सामना करेंगे। जीतेगा कौन वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी होगा बहुत ही ज़बरदस्त होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो बाय।